राबड़ी देवी के खिलाफ खोला मोर्चा तो तेजस्वी ने घुमाया सबसे करीबी नेता को फोन। भागे भागे पहुंचते हैं राजद कार्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। अब सम्राट चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है। देखिए, राबड़ी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां एक तरफ राबड़ी देवी ने कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर आवास नहीं छोड़ेंगी। रोहिणी आचार्य ने भी चैलेंज कर दिया कि हिम्मत है तो आवास खाली करवा के दिखाओ। और ऐसे में देखिए, अब बता दें कि राजद कार्यालय में तेजस्वी ने फोन घुमाया और वहां पर उनके सबसे करीबी नेता पहुंच गए, मोर्चा संभालते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं अब देखिए टेंशन बढ़ती ही जा रही है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन लोगों को बंगले से मोह हो गया है, लेकिन अब देखिए कहा गया है कि किसी भी कीमत पर उसे खाली करवाया जाएगा। 15 दिन की मोहलत दी गई थी, 10-12 दिन ही बचे हुए। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई सुनील सिंह जो है मोर्चा संभालते हुए नजर आए और काफी ज्यादा आक्रोशित थे। उनकी बहन का आवास खाली होने की बात क्या कही जाने लगी, वो काफी ज्यादा गुस्से से लाल हो जाते। क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी सुनील सिंह, उनके पूरे बयान को आप खुद सुने। बंगला विवाद पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि किसी की बपौती नहीं है, खाली तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बंगला के संदर्भ में हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं कल आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग कर चुके हैं और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में आप लोगों को व्यापक रूप से नहीं बताया गया है। और जो बंगला जैसा इतना तुच्छ, बिहार में इतने ज़्यादा रेप हो रहे हैं, इतने डकैती हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। आप 41,000 करोड़ रुपया बांट कर किसी तरह से सत्ता हासिल कर लिए। इस मुद्दे पर विषय पर बात होना चाहिए। और ये बंगला हो और फलना हो, ये तो केवल ध्यान भटकाने वाली चीज है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि बिहार में 2 तरह का कानून चलता है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। तो भाई यह दोगली नीति जो सरकार का है, यह चलने वाला नहीं है। राबड़ी देवी के ऊपर आप सारा कानून लाद रहे हैं, तो भाई नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं? उनको 2-2 बंगला की हैसियत से दिया गया। आप राबड़ी देवी के ऊपर में आप अधिरोपित कर रहे हैं कि भाई इनको यह बंगला खाली करना पड़ेगा, तो देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला अभी तक क्यों नहीं खाली हुआ? ऐसे ऐसे दर्जनों मकान हैं और सरकारी आवास हैं जिस पर अनऑथराइज तरीके से लोग कब्जा किए हुए हैं। सरकार का कहाँ जमीर मर गया? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और देखिए, यह सब केवल बिहार के 14 करोड़ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का लोग प्रोपगंडा उड़ाता है, आवास खाली कराया जाए। बताइए, इससे भी कोई एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति का इस तरह का बयान आना चाहिए? आप खुद सोचिए। आप नीतीश कुमार जी को अलग बंगला दे दिए, उनके पुत्र को अलग बंगला दे दिए। तो भाई जो हमारे लीडर हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष है ना, कोई आपके अनुकंपा से तो आए नहीं है, जीते नहीं है। वो तो उनको जनता ने जिताया है और उसके उनको इंटाइटलमेंट है कि भाई उस तरह का वो बंगला हासिल कर सकते हैं। आप राबड़ी देवी जी का बंगला खाली कराना चाहते हैं, वो तो कंटिन्यू जिस हैसियत से आपने वो बंगला 10 सर्कुलर रोड दिया था, उस समय भी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही हैं, उस हैसियत से मिला। आज उसमें कौन सा बदलाव आ गया? और क्या हड़बड़ी है कि किसी व्यक्ति को 10 दिन पहले आपने बंगला दिया और पुनः उस बंगले को आप उसका आवंटन रद्द करते हुए इस बंगले को दे दिया? तो ये तो भाई पूरे बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से आपका दोरंगा नीति है। बिहार में 2 तरह का कानून है, 2 व्यक्ति के लिए अलग अलग आपका संविधान है। यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं। और हमारे जितने भी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कल तो आप लोगों को व्यापक रूप से परत दर परत सारे चीजों के साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष रखा। देखिए, सुनील सिंह साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे और कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे विधायक हैं, ऐसे एमएलसीज हैं जिन्हें बंगले की जरूरत नहीं है, जो पहले रह चुके हैं उन्हें बंगले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सरकारी आवास आवंटित किया गया है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटे यानी निशान के पास 2-2 आवास है, अलग अलग है। ऐसा क्यों है? और ऐसे में देखिए, उन्होंने
बड़ा बयान दिया है। तो साफ तौर पर राजद यही कह रही है कि प्रतिशोध लिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं लालू परिवार का अपमान किया जा रहा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि लालू परिवार की टेंशन और बढ़ती है या फिर कोई हल निकलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।